रहा है, मुझे मेरी दोस्ती का सिला मिल रहा है। अगर वजीर आजम बन गया तो क्या तू अपने दोस्तों के गिरे पान पे हाथ डालेगा यार? मेरे घर आके मुझे उठा के लेके गया है मार्टिन। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ये इवेंट अगर मैं लॉस सैंटोस में कराऊंगा, मुझे इस बात की श्योरिटी चाहिए कि वो इवेंट बहुत सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ परफॉर्म होना चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई इशू ना आए। इस बात की आपने हमें श्योरिटी देनी है। सिक्योरिटी की तो टेंशन मत ले मागो भाई, वो कह रहा था कि छोटी सी भी गड़बड़ बहुत बड़ा मसला बना देगी, क्योंकि वो गाड़ी जो है वो मतलब कि जो यूएस का प्राइम मिनिस्टर है, पूरे यूएस का, उसकी अथॉरिटी में वो गाड़ी है और जो कि यहाँ पर आने वाली है। अच्छा, मैं अपना आर्मी चीफ से भी बात कर लूंगा कि फुल सिक्योरिटी दे। शट अप माइकल, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? और कितना वेट करा रहे हो तुम मुझे? जानते हो कि कितना प्रेशर आ रहा है मुझ पर, मैंने कैसे मैनेज किया हुआ है। एक बात याद रखो माइकल, तुमने आज रात अगर ये सारे फैसले ना किए तो मैं खुद जितने फॉर्म्स हैं सब पे साइन करा के बिल पास करा दूंगा, और इसके बाद से तुम्हारी परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ये फैसला लेना ही पड़ा था, और न जाने क्यों पर मैंने जब अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की है, मुझे मेरी ज़िंदगी ने दोबारा उसी मुकाम पर लाकर छोड़ा जहाँ से मैंने शुरुआत की। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। उस एक कार इवेंट के ब्लास्ट ने मुझे ये सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी, लेकिन मुझे इस बात पर बिल्कुल अफसोस नहीं। इंतहाई अफसोसनाक अल्ट्रा प्रो मैक्स 512 जीबी वाली ब्रेकिंग न्यूज। लॉस सैंटोस में हुआ धमका। लॉस सैंटोस के सबसे बड़े कार मीट इवेंट, जिसमें शामिल प्राइम मिनिस्टर माइकल और उनकी टीम में 8 धमाके हुए, जिससे 40 अफराद की जान चली गई और पता नहीं कितने जख्मी हैं। वजीर आजम और उनकी टीम को सिक्योरिटी ने महफूज जगह मुंतकिल कर दिया। इस वाकया की अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। इंसान भी क्या चीज़ है, एक में वफा नहीं और दूसरे को वफा की उम्मीद है। अब इससे भी बड़ी अफसोसनाक अल्ट्रा प्रो मैक्स 1 जीबी वाली ब्रेकिंग न्यूज़ सुने। प्राइम मिनिस्टर माइकल ने 20% टैक्स बढ़ा दिए हैं हर किस्म प्रोडक्ट्स में। हुण लाओ मज़े, तुसा बड़ा शौक सी माइकल नू वोट पाण दा, हुण आराम आया, और ये तो अभी शुरुआत है बाबा जी। माको भाई यार, ये क्या होगा माको भाई? इसकी तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी हमें। अब क्या होगा माको भाई? हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे माको भाई? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पब्लिक से पहले तो हमें उस फॉरेन मिनिस्टर जावियर को जवाब देना है यार, और कभी भी उसकी कॉल या वो खुद आ जाएगा यहाँ पर। ये ले, क्या मेरी मनूस जुबान है यार, अभी उसका नाम लिया और ये देख उसी की कॉल है, उसी की। माखो भाई मत उठाओ यार। अरे कैसे मत उठाऊं यार, क्या हो गया तुझे? जवाब तो देना पड़ेगा। क्या जवाब दोगे माखो भाई? पता नहीं यार, कॉल तो उठाऊं ना। हेलो मिस्टर माइकल, ये आपने क्या किया? ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया भाई? मिस्टर माइकल, आप पर भरोसा किया मैंने, साकिब पर भरोसा किया। मैं उस गाड़ी की कीमत जानते हो आप? यार आपको गाड़ी की पड़ी हुई है यार, 40 लोग मर गए हैं, आपको अपनी गाड़ी की पड़ी हुई है यार, हद हो गई है। मिस्टर माइकल, आपकी लापरवाही से मरे हैं, मेरी लापरवाही से नहीं। मुझे मेरी गाड़ी वापस चाहिए, मेरी गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। नहीं, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं हुआ होगा। मैं उसको ठीक करा कर। क्या मतलब है? मैंने आपसे बकवास की थी पहले ही कि ये मर्सिडीज सिर्फ और सिर्फ 2 हैं इस वक्त, जिसमें से एक आपने बर्बाद कर दी। मैं क्या जवाब दूंगा? मेरा अगला कार इवेंट न्यूयॉर्क में था, मैं क्या जवाब दूंगा? सबको न्यूज़ तो मिली गई होगी, ज़ाहिरी बात है। आपको जवाब देने की तो ज़रूरत नहीं है। जवाब तो बल्कि मुझे देना है, अपनी लॉस सैंटोस की आवाम को। आपसे ज़्यादा मुझे टेंशन है। आपसे निपट लूंगा मैं। देखा जाएगा यार, अभी मुझे टेंशन है। प्लीज़ यार मिस्टर जावियर, आई एम सॉरी। हाँ, रखता हूँ।
क्या करें यार, अब इसको मैं क्या बोलूँ। माहौबी वो एक्शन लेगा, माहौबी कुछ ना कुछ करेगा। अरे यार वो भाड़ में जाए अभी साकिब यार। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस वक्त माको भाई उस वक्त बहुत टेंशन में थे, और माको भाई ये टेंशन देख के मुझे भी बहुत बहुत गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि हमारा जो मकसद था इस सब के पीछे वो तो बिल्कुल पॉजिटिव था। वो तो हम बस लॉस सैंटोस की आवाम को एक अच्छा इवेंट गिफ्ट के तौर पे दे रहे थे। और हाँ, मानता हूँ कि हमारे पर प्रेशर था, लेकिन प्रेशर किस चीज़ का था? टैक्स बढ़ाने का प्रेशर। पर उसका नतीजा ये निकलेगा इसकी बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। और मैं बस माको भाई को इस हालत में देख नहीं सकता था, क्योंकि माको भाई को शायद मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं जानता। ये सानिया माको भाई की लाइफ और इवन मेरी, जिमी, सबकी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। साकिब, मुझे लगता है कि मुझे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो करनी पड़ेगी। क्या बोलोगे आप माको भाई, क्या जवाब दोगे? पब्लिक तो अभी टैक्स पर भी गुस्सा है, सबको जवाब तो देना पड़ेगा ना यार। इतना छुप के तो हम घर में नहीं बैठ सकते, मीडिया पर तो आना पड़ेगा। और इस वक्त जो हर चैनल पर जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है उस पर मैं तो हैरान हूँ कि वो बगैरत, क्या नाम है उसका, गुग्गन, वो खामोश है। उसकी अभी तक मुझे एक कॉल नहीं आई, ना ही उसने कोई मीडिया टॉक की है। उसकी तो भी खैर आप बात ही मत करो ना माको भी। अब उसी की वजह से मुझे तो लगता है कि ये जो हम पर इतना प्रेशर आया और हमने इतना बड़ा कदम लिया माको भी। खैर यार, एक कॉन्फ्रेंस जो है ना वो करनी पड़ेगी हमें। किधर है ये इमरान? इमरान किधर है? माको भी गाड़ी के पीछे। माको भी, इमरान, ओए। जी सर। तू सिगरेट पी ले यार, तू सिगरेट यहाँ पर पी ले। मेरे सर पे कितना बड़ा तूफान आ गया, तुझे पता ही नहीं है। सॉरी सर, बताएं सर। आज शाम को एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर, ठीक है? और हाँ, सिर्फ ख़ास आदमी आने चाहिए, हर एरा गैरा उसमें शामिल नहीं हो, ठीक है? ये मेक श्योर करना है तूने। जी सर। 4 के बाद होनी चाहिए, ठीक है ना? जी सर। तब तक पता चल जाएगी यार ये धमाके आखिर किस वजह से हुए हैं। माको भाई, हाँ माको भाई, अभी इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रही है धमाकों की, लेकिन इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास सबूत नहीं होंगे हम क्या जवाब देंगे पब्लिक को? यार कुछ तो बोलना पड़ेगा यार, कम से कम एटलीस्ट उनको तसल्ली तो देनी पड़ेगी कि हम चुप करके बैठ नहीं गए हैं, या वरना पब्लिक सोचेगी कि हम मुलविस हैं। और हाँ, ये बात तो है माको भाई। अभी ये जिम्मी किधर है यार? ये जिम्मी मुझे सुबह का नज़र नहीं आ रहा यार। तू जा ना यार। इमरान, तू क्या कर रहा है? जी सर, जाता हूँ सर। जिम्मी यार, साकिब आ मेरे साथ। जी माको भाई। ये किधर है जिम्मी यार? मुश्किल वक्त में यार उसको तो साथ होना चाहिए यार। माइकल, मेरी बात सुनो माइकल। इससे अब क्या मौत पड़ी है? हाँ उस्ताद। माइकल, वो मुझे कुछ चाहिए माइकल। क्या चाहिए? माइकल, मुझे पैसे चाहिए। और केड़े पैसे? माइकल, मुझे गाड़ी लेनी है। इसको देख ले यार, इसको गाड़ी की पड़ी हुई है। और पता भी है शहर में क्या हो गया? पता भी है कुछ? नहीं पता मुझे, और ना पता करना है। तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बने हुए कितने दिन हो गए हैं? हो गया अभी कितने दिन हुए हैं यार? महीना भी नहीं हुआ शायद। हाँ तो खुद तो इतनी बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हो, ये नहीं पता कि फैमिली को भी एक गाड़ी दे दूँ? अरे तो किधर, किस लिए चाहिए, कहाँ जाना है भाई तुम? और वैसे इस तरह से बाहर जा भी नहीं सकते भाई। फैमिली मेरी अभी तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते भाई, बिल्कुल सिक्योर नहीं है। माइकल यार, क्या करूं मैं? पैसे चाहिए मुझे, और मुझे गाड़ी लेनी है तो लेनी है। यार साकिब, एक काम करो, इमरान को बोल वो उसमें से कोई एक सिक्योरिटी की गाड़ी थोड़ा इसको दे दे यार, कुछ अरसे के लिए। क्या मतलब कुछ अरसे के लिए? तो वो गाड़ी पर्सनल नहीं है हमारी। वो जितनी बार गाड़ियाँ तुम्हें नज़र आ रही, जिस गाड़ी में मैं भी घूम रहा हूँ, उसमें से एक भी गाड़ी मेरी पर्सनल नहीं है। ये जब तक ये पोस्ट है ना मेरे पास, तब तक है ये सब कुछ, ये बात याद रखो। जिस दिन मैंने इस पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया या पता नहीं करवा दिया गया, तो ये कुछ भी नहीं रहेगा मेरे पास। माइकल, व्हाट इज़ दिस यार? प्राइम मिनिस्टर हो तुम, प्राइम मिनिस्टर लॉस सैंटोस के। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है? और तुम्हारी फैमिली के पास एक गाड़ी नहीं है जो अपनी मर्जी से बाहर भी घूम सके? यार जहाँ जाना है ना तुमने, मार्केट जाना है या अपने उन भाइयों के घर जाना है, तो भाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी ले जाओ और साथ में सिक्योरिटी को भी लेके जाओ।
मुझे मेरी पर्सनल कार चाहिए, मुझे और ट्रेसी दोनों को। ओ कम ऑन यार, अभी दिमाग मत ख़राब करो यार। माइकल का बिहेवियर तो मतलब अजीब से अजीब ही होता जा रहा था, जो कि मेरी बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करती? आप नहीं, आप खुद सोचो आप लोग। एक बंदा पूरे शहर का प्राइम मिनिस्टर है, जो पूरे शहर को लीड कर रहा है, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह, लेकिन उसकी फैमिली सिर्फ एक जगह, मतलब सिर्फ घर में कैद बन के रह गई। एक गाड़ी नहीं वो मुझे दे सका, एक गाड़ी। माइकल के इस बिहेवियर से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके एटीट्यूड ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अमेंडा प्लीज़ अभी मेरा दिमाग मत ख़राब करो, बहुत ज़रूरी और अर्जेंट काम है इस वक्त मुझे। मैं इन फजूल तुम्हारी बातों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है ना? अभी जाओ नीचे, और अगर बहुत अर्जेंट जाना है बाहर तो सिक्योरिटी वाली गाड़ी ले जाओ तुम्हें, बल्कि तुम्हारे साथ इमरान को भी भेज दूंगा। नहीं जाना मुझे, और याद रखना अगर तुम ऐसे ही चले मेरे साथ तो ये पोस्ट तो तुम खो दोगे, साथ साथ अपनी फैमिली को भी खो दोगे। ये मेरी बात याद रखना। तू तो हटना आगे से, गंजे। अजीब मजाक बना के रखा हुआ है जिंदगी में यार। इसको अपनी पड़ी हुई है इसको। किधर है ये जिमी साईं यार? जिमी कौन है? अबे क्या कर रहे तू? पापा जी बताएं, क्या बात है पापा? यार तू पागल है? वो तू पागल है? क्या हुआ पापा? क्या कह रहा है तू इधर? तू यहाँ पे ये बोंग पी रहा है तू? नहीं तो अभी तुझे मैंने देखा यार। नहीं पापा, वो तो ऐसे ही मैं साफ कर रहा था, रख रहा था उसको। पापा बताएं क्या हुआ? क्या मतलब क्या हुआ? तू कल साथ ही था ना हमारे? किधर पापा? किधर? क्या मतलब? एक तो मैं जिमी के इस बिहेवियर से बहुत परेशान था, पता नहीं क्यों, लेकिन वो हमेशा नॉन सीरियस ही रहा है। उस पर मैंने जब भरोसा करके उसको ओहदा दिया, उस पर ज़िम्मेदारी डाली, लेकिन हमेशा उसने मुझे मायूस ही किया। उसने कभी वो चीज़ फॉलो की नहीं सीरियस होकर, और हमेशा से ही उसने अपनी पावर को गलत इस्तेमाल करने की ही कोशिश की। और मुझे इस बार भी यही डर था कि जिमी फिर से कुछ ऐसा ना कर जाए जिससे फिर मुझे शर्मिंदगी हो। तो फिर मैंने उस पर सवाल किए, जिमी तू होश में है कि नहीं? तुझे कुछ याद भी है, या मतलब तुझे कुछ पता भी है कि क्या हो रहा है इस वक्त? पापा कल की बात कर रही हैं? कल तो वो कार इवेंट था ना पापा, कार मीट इवेंट। ओके, तो पापा क्या हुआ फिर उसके बाद? क्या हुआ उसके बाद? यार ये कैसा क्वेश्चन है जिमी? यार तू अभी मुझे बिल्कुल परेशान कर रहा है। आई एम सॉरी पापा, मुझे पता है ब्लास्ट हुआ था, मुझे पता है, लेकिन कुछ पता चला? इस तरह से कमरे में बैठ के जब तू बोंग पिएगा ना, तो कैसे पता चलेगा कि यार इन सब के पीछे कौन था? और तुझे तेरी पोस्ट का मालूम है कि तेरी क्या पोस्ट है? हाँ पापा, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ये तेरी जिम्मेदारी है, तेरा शहर है, ये शहर के लोगों का जो बोझ है वो तेरे कंधों पर है जिमी, और तूने सबको जवाब देना है। तुझे कुछ मालूम भी है यार कितना बड़ा वाकया हो गया? पापा कल हुआ है, और थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ को। मैं बस उसी में मतलब टेंशन में था, परेशान था, तो तभी थोड़ा टेंशन रिलीज़ करने के लिए पी रहा था पापा। आई एम सॉरी। तुझे कोई टेंशन नहीं है, तुझे कोई फ़िक्र नहीं है, तुझे कोई परवाह नहीं है, ठीक है यार, कोई बात नहीं। पी ले, जो थोड़ी सी रह गई है ना वो भी पी ले, सही है? तुझे डिस्टर्ब नहीं करूँगा मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। पापा बात तो सुनो पापा। यार साकिब, यूँ माखो भाई, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जिमी नज़र ना आए वहाँ पर। माखो भाई उसका होना बहुत ज़रूरी है माखो भाई, वो चीफ मिनिस्टर है। इट्स ओके, कोई भी बहाना डाल दो, बाहर गया, कहीं पर भी गया, बस बहाना डाल दो, मुझे उस कॉन्फ्रेंस में ये जिमी नज़र ना आए। पर माखो भाई बोल रहा हूँ ना बस। पापा बात सुनो यार। पापा आप नाराज़ हो यार? और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस पापा जिसमें मैं नहीं होऊंगा? मैंने आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, और मैं नहीं चाहता कि तू उसमें आए, समझ आइए? मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सीरियस क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ेगा मुझे।
और तू नॉन सीरियस है। पापा ऐसा कैसे बोल सकते हो आप? पापा मुझे सब मालूम है यार। मैं करता हूँ, मैं अभी चलता हूँ, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करता हूँ पापा। मैं अपनी टीम को भेजता हूँ और मैं पब्लिक को आंसर भी करूँगा पापा। तेरे जवाब से ना ये लॉस एंटोस की आवाम और गुस्सा करेगी। पहली वो सब तप्पे में जो 20% टैक्स पड़ा है। पापा एक मौका दो यार, आप ऐसा मत बिहेव करो यार पापा। मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूँ पापा, आप यकीन मानो। अच्छा चल सही है। फिर एक काम कर जिमी यार, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले पहले ना मुझे तू अपने सारे एक्सपेंसेस की रिपोर्ट जमा करा। तूने इस वक्त चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कितनी गाड़ियाँ अपने पास रखी हुई हैं, कितने गार्ड्स रखे हुए हैं प्रोटोकॉल के लिए, और तेरे क्या क्या इसके अलावा एक्सपेंसेस हैं, वो सारी की सारी रिपोर्ट तू मुझे आज शाम से पहले जमा करा। फिर ही तू उस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ बैठ सकता है। पर पापा ये सब का कॉन्फ्रेंस से क्या ताल्लुक है, और क्यों आप ऐसी रिपोर्ट मांग रहे हो पापा? पापा तो मुझसे ऐसे बात कर रहे थे जैसे पापा को मुझ पर किसी बात का कोई शक था, या पापा को अब शायद मुझ पर कोई भरोसा ही नहीं था। मैं अंदर से थोड़ा डर गया था। मैं जानता हूँ कि मैंने मतलब अपने शौक़ पूरे करने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल किया, और इस पावर का इस्तेमाल करके मैंने कुछ पैसे उन गाड़ियों को परचेज़ करने में लगा दिए जिनसे मेरा शौक़ पूरा हो जाता और हो रहा था। पर अचानक से बस इस कार इवेंट ने सब बदल दिया। पापा मेरे अगेंस्ट हो रहे थे आहिस्ता आहिस्ता। मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि मैं पापा को कैसे समझाऊं, कैसे टैकल करूं। और जब उन्होंने ये सवाल किया मुझसे कि मैं तब तक उनके साथ उस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठ सकता जब तक अपने सारे एक्सपेंसेस की रिपोर्ट नहीं दे देता, अपनी सारी गाड़ियाँ उनके सामने डिक्लेयर नहीं कर देता, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं इसका कैसे पापा को रिस्पॉन्स करूं। अगर डिक्लेयर कर सकता है तो ठीक है, वरना आज शाम को इस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं अपनी टीम भेजूंगा और वो वेरीफाई करेगी और वो रिपोर्ट बनाकर मुझे देगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मैं यही चाहता हूँ कि जिमी, बीइंग अ चीफ मिनिस्टर, तू खुद हर चीज़ जो है ना मेरे सामने ला के रखे, मुझे खुद रिपोर्ट करे, एंड होपफुली तू ऐसा ही करेगा। चला साकिब जी मखोई। लेकिन एक मौके की तलाश पे था, एक अच्छा मौका, और ये मौका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि पापा पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो डिप्रेशन में थे और गुस्से में भी थे। और मुझे मालूम था कि अगर मैंने सब कुछ बता दिया पापा को कि मैंने क्या क्या रखा हुआ है अपने पास, तो पापा मुझे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे, और वो सब गाड़ियाँ जो मेरे पास हैं वो सारी की सारी पापा सेल करा देंगे। लेकिन फिर दूसरी तरफ मैं पापा की नाराज़गी को भी नहीं देख सकता था। कम से कम इस बार तो मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं कर सकता था पापा को। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक रिक्वेस्ट करूँगा पापा से। ठीक है, ये बात भी तेरी, लेकिन यार आई थिंक मुझे कुछ और चीज़ पर गौर करना चाहिए पापा। अच्छा इमरान, चल फिर एक काम का, टाइम अभी काम में निकलना भी है हमने। पापा हाँ जिमी। पापा वो आपसे बात करनी थी। ओके, क्या बात करनी है बता। पापा आपने बोला था ना कि कॉन्फ्रेंस से पहले पहले मुझे बताना है कि मैंने अपने इस्तेमाल के लिए क्या क्या रखा हुआ है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन ये पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है, ये किसकी गाड़ी में आया है तू? ये पापा मेरी गाड़ी है। आई मीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ पापा, एज ए चीफ मिनिस्टर पापा। तेरी पर्सनल गाड़ी मतलब ख़रीदी हुई है? जी पापा। कौन सी है ये? पापा पहले मैं आपको बता देता हूँ ना। मैं आपको मतलब
क्या हम बात कर सकते हैं पापा कहीं अंदर? जिमी टाइम बहुत कम है, और अंदर वंदर को छोड़ यार, यहाँ पर ही बता मुझे यार, किधर है, रिपोर्ट्स लेकर आया कि नहीं? नहीं पापा, रिपोर्ट्स की क्या ज़रूरत है, मैं आपको खुद बता देता हूँ ना, आपको मुझ पर यकीन तो होगा जो मैं बोलूँगा। ओके तो बता यार, फिर वहाँ मीडिया और पब्लिक वेट कर रही है, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है यार। अच्छा पापा, मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास लैम्बोर्गिनी एवेटेंडर, फरारी, लैम्बोर्गिनी शान, मैक्लारन, अपोलो और निसान GTR और ये जो अभी जिस पे मैं आया हूँ, ये वाली फरारी अपर्टा पापा, ये है मेरे पास। ये सब तेरी हैं, तेरे इस्तेमाल में है? जी पापा, और ये सब लिमिटेड एडिशन वाली कार्स हैं पापा। वाओ, मतलब मैं तो समझ रहा हूँ कि शायद एक या दो मैक्सिमम गाड़ियाँ होंगी। तूने तो यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट मुझे सुना दिया। आई थिंक 6 के 7 गाड़ियाँ हैं तेरे पास। 7 गाड़ियाँ हैं पापा। और सारी स्पोर्ट्स और मतलब सुपर कार्स? जी पापा। माखो भाई, अगर ये बात पब्लिक में लीक हो गई तो इसका भी जवाब हमें देना पड़ेगा माखो भाई, और फिर तो पहले से भी ज़्यादा तनकीद स्टार्ट हो जाएगी। पब्लिक में लीक तो तब होगी ना जब ये गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये इसके इस्तेमाल में बाकी रहेंगी। खैर, अच्छा हुआ कि तूने सब बता दिया। और इसके अलावा तो और कुछ नहीं पापा, सिर्फ मुझे आपको पता है गाड़ियों का शौक था जो मैंने रख ली, और बस एक फार्म हाउस है वो सैंडी शोर वाला, वो तो शायद आपको पता ही होगा। मैंने आज तक विजिट तो किया नहीं है वो फार्म हाउस, लेकिन मुझे तू उसकी वर्थ बता कितनी है। पापा वैसे तो आप रिपोर्ट्स में देख सकते हो साहब, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैं रिपोर्ट्स अभी जनरेट की नहीं है, लेकिन मैं आपको भेज दूंगा। मतलब बता तो सही पापा, वो टाइम मतलब आई थिंक 1 महीना पहले ही 7.5 मिलियन में लिया था वो फार्म हाउस पापा। ओह नाइस 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 नाइस। ओके, नो प्रॉब्लम। एटलीस्ट तूने सब कुछ डिक्लेयर तो किया और एडमिट किया है। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद ये जितने भी तेरे कार्स हैं और जो फार्म हाउस जिसमें तू रहता है वो सब के सब वो तेरे पास अब नहीं रहेगा, ठीक है? इन सब को सेल करना है हमने। पापा एक रिक्वेस्ट थी पापा, प्लीज़ अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो। माओ भाई टाइम जा रहा है, प्लीज़ बता जिमी जल्दी। पापा सिर्फ एक रिक्वेस्ट। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सारी गाड़ियाँ आप ले लो, मतलब बेच दो जो भी है, बस ये जिस गाड़ी में मैं आया हूँ ना, ये इस गाड़ी को मेरे पास रहने दो पापा प्लीज़। ये वाली गाड़ी? जी पापा। बाकी मैं कसम खाता हूँ, आप कॉन्फ्रेंस के बाद सब भेज देना पापा, लेकिन प्लीज़ ये गाड़ी मेरे लिए छोड़ दो यार, ये मैं अपने इस्तेमाल के लिए रखना चाहता हूँ पापा। ये इस गाड़ी की वर्थ क्या है? पापा ज़्यादा नहीं है, बस छोड़े ना पापा प्लीज़, एक गाड़ी तो छोड़ दें। वर्थ बता यार। पापा मैंने ली थी $9.5 मिलियन की पापा। व्हाट? जी पापा। $9.5 मिलियन की ये गाड़ी? पापा ये वो लिमिटेड एडिशन में थी इसलिए पापा, और फरारी अपर्टा है पापा, आपको तो पता होगा इसकी मार्केट वैल्यू का। और कम ऑन यार जिमी, इतनी महंगी गाड़ी तो नहीं रख सकता। आई एम सॉरी, तुझे ये गाड़ी भी सेल करनी पड़ेगी कल। प्लीज़ एक गाड़ी यार पापा प्लीज़। आई एम सॉरी जिमी, आई थिंक इसके रिप्लेसमेंट में तू यहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनमें से कोई एक जो है वो अपने टेम्परेरी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है। अदरवाइज़ मैं इस गाड़ी का पर्सनली अपने पॉकेट से रेंट तो दे ही रहा हूँ। अपनी जो G63 है इसको भी आई थिंक तू यूज़ कर सकता है, जब मतलब मेरे इस्तेमाल में ना हो तो। पापा बीइंग अ चीफ मिनिस्टर मेरे पास गाड़ी नहीं होगी, प्रोटोकॉल नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। यही तो तेरी सोच है यार, तुझे इस सोच को अपनी ख़त्म करना पड़ेगा। मतलब इस पोस्ट को तू मिस यूज़ कर रहा है यार। काम तो कर रहा हूँ यार पापा प्लीज़। जिमी पोस्ट तो मेरे पास भी है, मैं भी फॉरेन मिनिस्टर हूँ, मैं भी मतलब बहुत कुछ ले सकता था यार, मैंने कुछ नहीं लिया यार। मैं अपने सारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब डिक्लेयर करता हूँ मंथली। अच्छा चलो अभी यार टाइम नहीं है, और जिमी आई एम सॉरी, ठीक है ना? कल तक क्लियर कर सी सब कुछ। साकिब थोड़ा यार कल तक इनके पेपर्स रेडी करके ना इन सब को निकाल, ठीक है ना? मैं नहीं चाहता कि इन मुश्किल हालात में मतलब लग्जरी लाइफ हमारी हो, समझ रहे मेरी बात को? ठीक है माको भाई, मैं वर्क करूँगा। पापा प्लीज़ यार। टाइम नहीं है अभी। इमरान चलें? जी सर। बस एक ही तो रिक्वेस्ट की थी मैंने पापा से कि यार सब कुछ ले लो, सब कुछ बेच दो जो करना है, लेकिन एटलीस्ट एक गाड़ी तो मेरे लिए छोड़ दो, एक फरारी अपर्टा मेरे लिए छोड़ दो। लेकिन पापा ने नहीं सुनी और कॉन्फ्रेंस के बाद बेच दिया सब कुछ बेच दिया। तो फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है। मैं, साकिब, जिमी और साथ में इमरान। अब जो मीडिया सामने बैठा हुआ होता है वो सिर्फ लॉस सैंटोस का मीडिया नहीं, बल्कि नॉर्थ अमेरिकन मीडिया भी होता है वहाँ पर, वेस्टर्न मीडिया भी होता है, और इसके अलावा 3-4 और कंट्रीज़ के मीडिया पर्सन भी वहाँ मौजूद होते हैं। अब मैं अंदर से घबरा रहा हूँ, मुझे अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, बस
क्या हुआ? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है, बस कुछ एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या बात? बस जब तुमसे कोई सवाल करे कि वहाँ पर जो अटैक हुआ कार मीट में, उसके पीछे कौन था, कौन मुलविस था, तो तुमने जवाब क्या देना है वो मालूम है? उसका जवाब मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो मैं पब्लिक को तसल्ली दे सकता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है हैं? अच्छा, ओके, मैं सही लग रहा हूँ? एक बार चेक कर रहे हैं और थोड़ी 10 सेकंड की बना के चेक कर, मैं सही बैठा हूँ? अच्छा, कैमरे में आ रहा हूँ ना? ओके, अच्छा, तो देखें, माइकल को